आप तो खुद पश्चिम बंगाल से ना ममता? मैं जी ममता के बाद मैं बंगाल से हूँ, पर मैं रहती नहीं हूँ बंगाल में। मैं बैंगलोर में रहती हूँ और दिल्ली में रहती हूँ, दोनों जगह मिला कांग्रेस के। के राज्य में मैं रहोगे, मैं तहसीन को वहीं पूछना पर महिला चाहूंगी। सुरक्षित है। तहसीन, आपको इतना पता है भाजपा के बारे में, मैं तो चौंक गई हूँ। तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए भैया? आप बताइए तहसीन गए। कि आप कोर्ट क्यों नहीं गए इस मुद्दे को लेकर? आपको वो काला चश्मा वाली गाना मुझे सच में अभी याद आने लगा। और मैं कहना चाहूंगी, थरसिन अभी बहुत फसाद के बात कर रहे थे, पर वो भागलपुर राइट्स के बारे में बताए नहीं, जहां चुनाव के पहले 1000 लोगों को मारा गया था। फिर उन्होंने और भी जो कांग्रेस के जमाना में जो राइट्स के बारे में बात ही नहीं किया। फिर मैं बताना चाहूंगी, राजीव गांधी ने जब सावरकर के उसके बाद कानून को बदल दिया, तब सोनिया गांधी ने खुद उनको कहा था कि राजीव, इफ यू कैन नॉट कन्विंस मी, देन हाउ कैन यू कन्विंस द पीपल ऑफ इंडिया। फिर उन्होंने क्या किया था? राम मंदिर के दरवाजा खोल दिया था, और दैट टू कोर्ट की वर्डिक्ट आने से पहले। ये सब बात ऐसे कैसे भूल जाते हैं? सुबह सुबह आई थिंक नींद नहीं आई हो, मतलब आई होगी उनको, तो इसलिए वो भूल गए हैं। और रुबिका जी, मैं आपको कुछ आंकड़े लेकर बात करना चाहूंगी जो अभी अभी मेरे पास आए हैं। सो कैन आई? या प्लीज। देखिए, इलेक्शन के अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन साइंस क्या होता है कि जहां पे 5000 की कम मार्जिन होता है, तो वहां पे हमको स्विंग सीट और सेंसिटिव सीट हो सकता है, ये हम मान के चलते हैं। हाँ। तो 2021 में जब 35 सीटें 5000 से भी कम मार्जिन ऐसा हुआ था। और 2026 में वही ना एक गेम चेंजर बिल्ट हो सकता है मेरे हिसाब से। मैं आपको दो तीन जगह का आंकड़े देना चाहूंगी, जैसे कि दिन हटा का एग्जांपल ले लीजिए। 2021 में सिर्फ 57 वोट का डिफरेंस था, मतलब 0.02%। लेकिन अब वोटर लिस्ट में 6 to 7% चेंज हो गया है। एक बार सोचिए रुबिका जी, जहां मार्जिन 0.02% हो और लिस्ट चेंज 7% हो, वहां रिजल्ट स्टेबल हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। ये सीट ऑलमोस्ट फ्लिप रेडी है। तीन हटा की मैंने बताई। फिर मैं आपको जलपाईगुड़ी के कुछ आंकड़े देना चाहूंगी, क्योंकि हम शुरू में ही उनका बूथ के देख रहे थे कि कैसे लोग आए थे वोट देने। तो जलपाईगुड़ी में गैप जो बीजेपी और टीएमसी का जो वोटिंग गैप 1% से भी कम था, और वही वोटर डिलीशन वहां पे 7 to 8%, मतलब पूरा इक्वेशन ही वहां पे चेंज हो गया। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया क्लासिक स्विंग हो सकती है, और ये क्लासिक स्विंग सीट भी है। और बलरामपुर की मैं मैं बात करूं तो और भी एक्सट्रीम है, वहां पे 0.15% मार्जिन, लेकिन 9 to 10% वोटर चेंज। तो ये ओके जंगल तहसीन, मोहल का जवाब दे सबसे दीजिए। दो तीन नाम जो उन्होंने लिए हैं, और उसके बाद मेरे सारे साथी भी मौजूद है ग्राउंड जीरो से, कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं। 9:30 बज चुके हैं। अब मुझे लगता है कि पहला जो जिसे कहते हैं ना कितने वोटर बाहर निकले, वोटिंग परसेंटेज का पहला रुझान आ जाएगा। अभी बस 9:30 बजे, किसी भी वक्त वो आंकड़ा हमारे पास होगा। लेकिन तहसीन, 20 सेकेंड्स। दो चीज में जल्दी कहूंगा। सबसे पहले कि रात को सोते सुबह नहीं सोते, सुबह आप जगते रहते हो। लेकिन मैं आपको मौमिता जी थैंक यू कहना चाहता हूं। आपने यहां पर कहा कि आदरणीय स्वर्गीय शहीद राजीव गांधी जी ने राम मंदिर के दरवाजे खोले कोर्ट ऑर्डर के बावजूद, और यही भाजपा की लाइन होनी चाहिए। भाजपा को रोज कांग्रेस को थैंक यू बोलना चाहिए भव्य राम मंदिर के लिए। नहीं दूसरी नहीं, चीज, उन्होंने वो और जैसे तुष्टिकरण दो की मिनट दो मिनट राजनीति मौमिता जी, बैलेंस मैंने करने आपके के बीच लिए में किया नहीं था। बोला। मौमिता जी, तहसीन मौमिता तहसीन जी, प्लीज, मौमिता जी थोड़ा सा रुक दीजिए, सुधर दो लिया। मिनट दो नहीं मिनट नहीं, मेरी तो नींद पूरी ओके। हो गई। अब सुन लीजिए 2 मिनट। आपकी बात, आपका जो विश्लेषण है बिल्कुल सही। मैं बिल्कुल आपको हैट्स ऑफ करता हूं ममिता जी। अभी आप देखिए आपने कैसे विश्लेषण किया। जहां जहां मार्जिन कम था वहां वहां वोट कटे ताकि लेवल प्लेइंग फील हो जाए। मैं यही तो कह रहा हूं ममिता जी, ये इलेक्शन कमीशन नहीं, ये भाजपा का एजेंट है। ये अचानक से स्टॉप ममता इट जी तहसीन, नंदीग्राम में हार गए 1980 वोटों से, स्टॉप इट आपको और बस तहसीन। अचानक से सिर्फ वोट एक बैलेट वोट मौका बाद मिलना में गिने चाहिए। आप जाते। भाजपा के ममिता ऊपर जी ध्यान आज तहसीन, देना आपने चाहते दो हो, आप ये चीज आपको वहां बुरा कही। एक नहीं कमरे में समझने साधुवाद लगा बैठकर क्या? जो आपको, नैरेटिव साधुवाद बिल्ड करने की कोशिश साधुवाद कर रहे हैं और साधुवाद बंगाल